शुभेंदु की रेड और डॉन कच्छा बनियान में कर रहे हैं परेड। तस्वीर देखिए। उससे पहले आज बीजेपी की जीत का जश्न हो रहा था, फाल्ता जीत पर आज भी जश्न मन रहा था। हथौड़ा चल रहा है, टीएमसी का दफ्तर है जहां हथौड़ा चल रहा है सिलीगुड़ी में। राज्य में जितने अवैध तरीके से कब्जा कर तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर बनाए गए हैं, सब तोड़े जा रहे हैं। यह हाल हो गया है दफ्तर तोड़े जाने के बाद। देखिए जरा, दीवारों में बड़े बड़े छेद। तो एक तरफ हथौड़ा चल रहा है और दूसरी तरफ जनता दरबार। शुभेंदु ने आज देखिए जनता दरबार बुलाया था। भारी भीड़ पहुंची अपनी फरियाद लेकर, अपनी शिकायतें लेकर। और उसके बाद देखिए जरा, जब शुभेंदु अधिकारी की एंट्री हुई है, ये वो तस्वीर है। शुभेंदु जनता दरबार में पहुंचे, जिस तरह दूसरे राज्यों में सीएम लोगों की फरियाद सुनते हैं। दीदी सुन ना, दीदी सुन ना। तो शुभेंदु लोगों की शिकायतें सुन रहे थे, उनका समाधान दे रहे थे, क्योंकि वो खुद को जनता का सीएम कहते हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ वो सख्ती बरत रहे हैं। एक तस्वीर और आसनसोल से आई है। आसनसोल में तृणमूल का दफ्तर था, उस पर बुलडोजर चल गया। अब तक पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी के शहरों में, जिलों में, कस्बों में जितने अवैध तरीके से बने हुए दफ्तर थे, सब पर बुलडोजर चल गया। तो टीएमसी के दफ्तर पर बुलडोजर, लेकिन ममता के भतीजे की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या शुभेंदु की नजर में टारगेट पर अभिषेक बनर्जी है। पार्टी कह रही है ये राजनीतिक प्रतिशोध की लड़ाई है। क्या हुआ? ममता के भतीजे के घर आज पुलिस पहुंच गई। ये तस्वीरें देख रहे हैं शांति निकेतन की। ममता के भतीजे का घर है जहां आज बंगाल पुलिस पहुंची है। जब पुलिस पहुंची ममता बनर्जी के भतीजे के घर, आज से पहले पुलिस ने कभी 15-20 सालों में हिमाकत नहीं की होगी, लेकिन अब पुलिस को शुभेंदु ने खुली छूट दी है। पुलिस बड़े एक्शन लेने की तैयारी में है। तो अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची, न सिर्फ घर पहुंची बल्कि देखिए अभिषेक बनर्जी के घर से एक एलईडी लेकर गई है। क्या है ये? पुलिस निकल रही है, हाथ में देखिए जरा एलईडी पकड़े हुए, एलईडी लेकर निकली। इस एलईडी में क्या है? क्यों अभिषेक के घर से एलईडी ले जाई गई है? इससे क्या सबूत, दस्तावेज निकालने पुलिस को, ये पुलिस ने नहीं बताया है, लेकिन ये लेकर घर से निकली है। तो ये शुभेंदु का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है। टीएमसी के दफ्तर पर बुलडोजर चल रहा था, लेकिन भतीजे के घर तक बुलडोजर और पुलिस पहुंच जाए और नोटिस दे दिया जाए, ये बड़ी बात है। क्यों गई थी पुलिस? सवाल ये है। सरकार बदलते ही अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा कस रहे हैं। शुभेंदु अभिषेक पर शिकंजा कसना चाह रहे हैं क्या? टीएमसी सांसद के जिस घर पर पहले 300 350 पुलिस जवान इस घर के बाहर खड़े रहते थे,
सिक्योरिटी में पहले अभिषेक को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी, अब वो ले ली गई। ममता के भतीजे के अब उसी घर में पुलिस की टीम पहुंची छापा मारने। पुलिस की टीम ने काफी देर तक अभिषेक के घर पर जांच पड़ताल की और फिर कंप्यूटर मॉनिटर समेत कई अहम दस्तावेज बरामद किए। खबर है कि अवैध निर्माण को लेकर नोटिस के बाद यह कार्रवाई हुई। कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक से जुड़ी 17 संपत्तियों को नोटिस दिया है। इनमें शांति निकेतन वाला यह आलीशान घर भी है जिसमें कड़ी सुरक्षा रहती है। नोटिस में कहा गया कि शांति निकेतन के घर का भी कुछ हिस्सा अवैध है। 7 दिन के अंदर अवैध हिस्से को खुद गिराने का भी नोटिस दिया था। अगर खुद नहीं गिराया अवैध हिस्सा तो फिर यहां बुलडोजर चलना संभव है और बुलडोजर कार्रवाई का खर्च भी अभिषेक बनर्जी को उठाना पड़ेगा। इस नोटिस की डेडलाइन आज खत्म हो रही थी, तभी शुभेंदु की पुलिस पहुंची। हालांकि अभिषेक बनर्जी ने नोटिस के जवाब में 14 दिन का वक्त मांगा है, लेकिन इस पर प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। बस पुलिस की स्पेशल टीम अचानक अभिषेक के घर जांच करने पहुंच गई थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। अब सुनिए जरा बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं और टीएमसी के नेता क्या कह रहे हैं। आज जब सबका साथ सबका विकास का सरकार आया तो ये सब दुर्नीतिग्रस्त दुष्कृति जो लोग हैं वो सब चूहा का बिल में सब घुस गया है। आप लोग देख ही रहे हैं। तो हम लोग का सिर्फ एक ही मंत्र है, हमारे मुख्यमंत्री जी बोले हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्नयन। एक्चुअली जो बोलना है तो ममता बनर्जी बोलेगी। मैं तो खाली एक बस आई एम ऑल्सो एन इन्वाइटी। मीटिंग बुलाए हैं ममता बनर्जी और हमारा पार्टी लोग। जो बोलना है ममता बनर्जी बोलेंगे, अभिषेक बनर्जी बोलेंगे। पूरा पश्चिम बंगाल में उद्योग का फील्ड में जो है उसको भय का बाहर लाना ये सरकार का काम है और 100 दिन का भीतर नया सरकार क्या काम कर रहे हैं वो दिखाई पड़ेगा। वो सारे लोगों को पास ये मैसेज चला जाएगा कि पुराना पश्चिम बंगाल का जो छवि था वो बदल गया है। आप सुन रहे थे बीजेपी नेता कह रहे हैं मकसद है पश्चिम बंगाल की जो पुरानी छवि थी उसे बदलना। और क्या उसी मकसद के तहत टीएमसी के दफ्तर तोड़े जा रहे हैं। ये हुगली देख रहे हैं, हुगली में टीएमसी का ऑफिस है जिस पर बुलडोजर चला। तो जितने दिन हो गए शुभेंदु को शपथ लिए, शायद ही कोई दूसरा राज्य होगा जहां से आपने इतना बुलडोजर एक्शन देखा होगा। न सिर्फ बुलडोजर एक्शन, अब देखिए टीएमसी में भी इस पर हड़कंप है। आज बैठक बुलाई गई। देख रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के जो एमएलए हैं वो ममता बनर्जी के आवास पहुंचे हैं बैठक में शामिल होने के लिए। अब सवाल यह है कि आप पूरी तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी में इस बात को लेकर टेंशन है कि टीएमसी दफ्तर गिराए जाने के बाद अगला टारगेट टीएमसी में नंबर 2 अभिषेक बनर्जी होने वाले हैं। देखिए अभिषेक बनर्जी टीएमसी में ममता के भतीजे तो हैं, लेकिन टीएमसी में पार्टी में नंबर 2 पोजीशन पर है। अभिषेक को ममता का सगा भतीजा होने का फायदा मिला। अभिषेक की शुरुआती शिक्षा कोलकाता में हुई। दिल्ली से अभिषेक ने बीबीए की डिग्री हासिल की और इसके बाद यहीं से एमबीए की पढ़ाई की है। वो गाड़ी पर आप ऊपर देख रहे हैं अभिषेक को। आगे की पढ़ाई अभिषेक ने बेल्जियम से की है। डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से लगातार 3 बार सांसद चुने गए। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी संपत्ति लगभग 3 करोड़ 30 लाख है। हालांकि बीजेपी ने अभिषेक से जुड़ी 43 संपत्तियों की एक लिस्ट जारी की है। इसमें कई मामलों में अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेजा गया। फाल्ता सीट पर टीएमसी की हार से अभिषेक को तगड़ा झटका लगा है। कोयला घोटाला और शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भी अभिषेक रडार पर है। सीबीआई और ईडी ने अभिषेक की पत्नी रुजिरा से पूछताछ की। उनके बैंकॉक और लंदन के खातों में संदिग्ध लेन-देन की जांच कर चुकी है सीबीआई। बंगाल चुनाव के वक्त भी गृह मंत्री पर विवादित टिप्पणी की थी। अभिषेक पर इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई और शिकंजा उसके बाद से ही कसने लगा। जो कुछ अभिषेक पर हो रहा है इस पर सियासत भी हो रही, क्योंकि अभिषेक पश्चिम बंगाल के एक बड़ा चेहरा है, टीएमसी के लिए भी खास तौर पर। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं इस पर। ममता की कुंठा, हताशा, निराशा स्पष्ट दिख रही है। उनकी खेला हॉबी की संस्कृति, हिंसा की संस्कृति अब
खत्म हो रही है। जनता के मन में उनके प्रति घोर आक्रोश उनसे सहन नहीं हो रहा। चावल और दाल जो है ये मिल गया है, अब अचानक उसको मशीन चला के बुलडोजर चला के बोलेंगे दोनों को अलग करो, और आप बोल रहे हो कि तृणमूल ने माइनॉरिटीज का अपीसमेंट किया है। आप क्या कर रहे हैं? आप सीधा बुलडोजर पॉलिटिक्स, क्योंकि आप समझते कि उधर योगी जी हिंदुत्व का जो होना था वो हो रहा। अभी ये लोग को सोचना चाहिए, ये लोग का दम था, इतना अहंकार हो गया था तृणमूली में। वो ममता बनर्जी बोलो, अभिषेक बोलो और जितना भी है, ये देखिए प्रकृति का नियम होनी चाहिए, नेचुरल। जन्म लेने से इसका मृत्यु अनिवार्य है, तो उसका ये हाल हो गया। पिछले 15 साल से जितने स्कैम्स हुआ है तृणमूल सरकार के अमल में, उसी टाइम का सभी स्कैम खुला हो रहे हैं, खुलसा हो रहा है। बीजेपी का कहना है टीएमसी के वक्त जो स्कैम हुए उन्हें खोला जा रहा है। टीएमसी के वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बदतर थी उसे बेहतर बनाया जा रहा है। अब देखिए इसी कड़ी में क्या हो रहा है, घुसपैठियों पर कैसे एक्शन हो रहा है। ये देख रहे हैं, होल्डिंग सेंटर बनाया गया। कल मैंने आपको बताया था घुसपैठियों को लाकर रखा जाएगा ऐसे सेंटर में। ये वैसे ही होल्डिंग सेंटर है जो मालदा में बनाया गया है। मालदा वो इलाका है जो बांग्लादेश से जिसकी सीमाएं सटती हैं और सबसे ज्यादा घुसपैठ मालदा में होती है। तो मालदा में देखिए शुभेंदु ने होल्डिंग सेंटर तैयार कर दिया है, यहीं पर घुसपैठियों को रखा जाएगा। दूसरी तरफ शुभेंदु ने बाकायदा बाड़ेबंदी के लिए जमीन दी है बीएसएफ को। बीएसएफ फेंसिंग की तैयारी कर रही है और वहां टेंशन हो गई। देखिए जरा, एक और इलाज जो शुभेंदु के लिए प्राथमिकता में है वो है कि वहां के गुंडों को और डॉन को टाइट करना, उनका इलाज करना। देखिए कैसे कर रहे हैं। बताया जाता है कि ये आकाश है, आकाश डॉन बताए जाते हैं। पहले जरा देखिए, फिर बताऊंगा शुभेंदु ने इनका क्या किया। आप देख रहे हैं आकाश सिंह को, जो अपने इलाके का डॉन है। लेकिन डॉन का शुभेंदु की पुलिस ने क्या किया, अगली तस्वीर देखिए जरा, बिफोर आफ्टर की। ये आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर दाढ़ी में, दूसरी तस्वीर देखिए, बाल दाढ़ी सब गायब और कच्छा और बनियाइन में सड़क पर परेड कराई गई है डॉन की। अब आइए, अब आपको मैं इसकी परेड दिखाऊं जो परेड करवाई गई है। बीच सड़क आप देख रहे हैं, पुलिस ने बनियान में ही सड़क पर परेड करवाई है। डॉन की परेड का मकसद है लोगों में भय खौफ खत्म हो कि अब पुलिस ऐसे ऐसे डॉन को सड़क पर घुमा रही है, लोगों में इनको लेकर कोई दहशत ना बचे। ये आप देख रहे हैं, ई रिक्शा गुजर रहे हैं, साइकिल गुजर रही है, बाइक गुजर रही है बीच सड़क। जिस डॉन का जलवा जलाल होता था वही डॉन कच्छा बनियान में। तो ये अकेला डॉन नहीं है, अगले एक और टीएमसी के नेता के करीबी से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसका उसी हुलिया में परेड हुआ। ये देखिए, ये नया स्टाइल है शुभेंदु की पुलिस का। इस स्टाइल में अब परेड करवाई जा रही है। होमगार्ड শাহিন মোল্লা ওরফে সানি, তাকে কিন্তু তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। আর আজ কিন্তু দেখাচ্ছে একেবারে হাফ প্যান্ট পরিয়ে, স্যান্ডো গেঞ্জি পরিয়ে তাকে কিন্তু এলাকায় ঘোরানো হচ্ছে। একেবারে পালাবদল হতেই जिस शख्स को देख रहे हैं इसका नाम शाहीन मुल्ला है। हाफ पैंट और बनियान में परेड करवा रही है शुभेंदु की पुलिस। নিজেকে পুলিশ পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে তিনি তোলাবাজি করতেন এবং নিজেকে হোমগার্ড শাহিন মোল্লা ওরফে। अब ये नया बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। एक और देखिए, कच्छा बनियान में परेड। ये टीएमसी नेता शमीम है,
कल मैंने आपको दिखाया था सोने का महल जिसके ऊपर आरोप लगा था, वही शमीम जिसकी गिरफ्तारी के बाद अब उसकी परेड करवाई जा रही है। अब आइए, अब एक एक डॉन से आपको मिलवाता हूं क्या कुछ इनके कारनामे थे जिसके बाद इनका यह हाल हुआ है। देखिए जरा बंगाल में क्या हो रहा है। ये जिसे आप देख रहे हैं आकाश सिंह नाम है। हावड़ा के गैंगस्टर आकाश की ममता राज में तूती बोला करती थी, लेकिन शुभेंदु की पुलिस ने इसी गैंगस्टर की परेड निकाली है। यह तस्वीर देखिए, बंगाल पुलिस इसे कच्चा बनियाइन में ही उठा कर ले आई और आरोपी डॉन आकाश की दाढ़ी मूंछ भी मुंडवा दी गई। साथ ही पुलिस गैंगस्टर को लेकर क्राइम सीन रिक्रिएट करने पहुंची थी। इस हुलिया में आकाश सिंह पर हावड़ा में एक वसूली गिरोह चलाने का आरोप है। साथ ही उस पर एक पुलिस अधिकारी पर गोली चलाने जैसा गंभीर आरोप भी है, जिसके बाद पुलिस उसे सुरक्षा के बीच घटनास्थल पर लेकर पहुंची थी। लेकिन कच्चा बनियाइन में ले जाने पर कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। विरोधी सवाल कर रहे हैं, पुलिस कह रही है अपराध कैसे अंजाम दिया ये समझने ले गए थे। अगली तस्वीर देखिए जरा, गैंगस्टर आकाश की तरह एक छोटा डॉन की भी परेड निकाली गई है। ये छोटा डॉन, बंगाल पुलिस ने इसे शॉर्ट्स और बनियान में सड़क पर घुमाया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी की कमर में रस्सी डाली हुई थी और दावा है कि छोटा डॉन उर्फ शाहीन मुल्ला वसूली करता था। कोलकाता में अगला एक और नाम है, देखिए डॉन सोना पप्पू की अवैध संपत्ति ध्वस्त की गई है। सारे डॉन का काम तमाम है। प्रशासन ने सोना पप्पू के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलवा दिया। दावा है सोना पप्पू ने अपना अवैध साम्राज्य खड़ा किया था। ममता राज में सोना पप्पू रसूख के दम पर दबंगई करता था। सोशल मीडिया पर उसकी टीएमसी नेताओं के साथ तस्वीरें आ चुकी हैं। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि टीएमसी ने उसे संरक्षण दिया है और अब उसके अवैध ठिकाने पर बुलडोजर और हथौड़ा चल रहा है, जबकि टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है। सुनिए जरा, यह एक्शन हो रहा है बंगाल में। लोगों के लिए यह अच्छी खबर हो सकती है क्योंकि डॉन माफिया बाहुबली नहीं होंगे तो वो सुकून और महफूज होकर रह पाएंगे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं दिलीप घोष और कल्याण बनर्जी। लोग जानते हैं यहाँ का बालू का पैसा कहाँ जाता है, कोयले का, गाय तस्करी का। ज्यादा सच्चाई मत दिखाइए, जो वास्तव वही बोलिए। आज आपका घर तोड़ रहा है तो आप क्यों लोगों के पास अपील कर रहे हैं? तो ये सारी बात ढोंग है, सब जानते थे, अब सब निकलेगा, सब सामने आएगा। ऑटोक्रेट गवर्नमेंट आया है, फैसीवादी गवर्नमेंट आया है। शुभेंदु अधिकारी उसका चीफ मिनिस्टर है, अरोग्नि मित्रा पर उसका वो मंत्री है। तो ऑटोक्रेसी कितना तरीका से चलना सकता है वो भी दिखा दे रहे। किसी को कोई जगह में काम नहीं करने देगा। जनता ने इसका पूरा जवाब देगा। चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। 1 बरस का अंदर जो होगा वो चिंता मत कीजिए। और आइए, इस बीच बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो आपने देखा। बंगाल में बकरीद और नमाज और कुर्बानी को लेकर भी सख्ती बरती जा रही है। दूसरी तरफ यूपी में देखिए जरा, योगी राज में क्या हो रहा है। बाकायदा बकरीद से पहले त्योहार आ रहा है, कोई माहौल खराब करने की कोशिश ना करे तो पुलिस सड़कों पर उतार दी गई है, फ्लैग मार्च कर रही है। आपने देख लिया महाराजगंज की तस्वीर। अगली तस्वीर देखिए जरा, उत्तर प्रदेश के कानपुर की तस्वीर। सेंसिटिव इलाका है कानपुर, जहां पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। राज्य सरकारों की कोशिश यह है कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो किसी भी कीमत पर। हाँ, मैंने वीडियो ला दी पूरी। कानपुर की गलियों की तस्वीर आप देख रहे थे जहां पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। अब आपको ले चलते हैं हेमंत सोरेन के राज में झारखंड। खूंटी देखिए, दंगों से निपटने की अगर परिस्थिति हो जाए उससे निपटने के लिए पुलिस ने ड्रिल किया है। और आइए अब आपको लिए चलता हूं महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र में पिछली बार आपको याद होगा बकरीद में कुर्बानी को लेकर मुंबई में कई जगह से बवाल और तनाव की खबरें आई थी। मुंबई में देखिए जरा, पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, चप्पे चप्पे पर सड़कों पर पुलिस तैनात। पिछली बार मुंबई के मीरा रोड की सोसाइटी में बवाल हुआ था। इस बार देखिए जरा, मीरा रोड पे लंबा पुलिस का दलबल यहां से वहां तक आपको नजर आएगा। और बकरीद आई तो बयानों की बहार आ गई। मंत्री है सरकार में नीतीश राणे कह रहे हैं वर्चुअल बकरीद मनाइए। मोठे आमचे होळी आले, होळीचा सण आला, दिवाळी आलं तर पर्यावरणपूरक होळी मनवा, ड्राय होळी मनवा, फटाके वाजू नका। मग आता जी बकरी येते आहे ना, त्यांना सांगा जरा व्हर्च्युअल बकरी करा, कापू नका बकरी। हा हिम्मत तुमच्यामध्ये? मोठे आमचे होळी आले, होळीचा सण आला, दिवाळी आलं तर पर्यावरणपूरक होळी मनवा, ड्राय होळी मनवा। नीतीश राणे कह रहे हैं हमें होली पे कहा जाता है ड्राई होली मनाओ, तो हम कह रहे हैं बकरीद में वर्चुअल बकरीद मना लो। अब देखिए दिल्ली में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दिल्ली में पुलिस सड़कों पर गश्त कर रही है और बाकायदा चप्पे चप्पे की निगरानी कर रही है। बकरीद है, नमाज को लेकर भी पुलिस एक्टिव है। दूसरी तरफ बकरा मंडी में बकरे बहुत महंगे हो गए हैं। लोगों के लिए दूसरी टेंशन ये, एक तो गर्मी ज्यादा है, बकरे बीमार भी हो रहे हैं और बकरे महंगे भी हो गए। इस बीच एक तस्वीर आई, देखिए जरा, यूपी से कौशाम्बी की तस्वीर है। बकरे से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक पलटा है, इसमें बकरे भरे हुए थे। किसी तरह बकरों को निकाला गया और उसके बाद बकरों की लूट शुरू हो गई। अब देखिए जरा कैसे लोगों ने बकरों को उठाया है और उठा उठा कर ले गए। देखिए बकरे उठा उठा कर घर ले गए। ये देखिए जरा, जिसके हाथ में जो आया वो बकरा उठा उठा कर ले गया। बकरों की लूट देखी आपने, लेकिन कुर्बानी और नमाज को लेकर अलग अलग राज्यों में अब कड़े फरमान हैं। नहीं चाहती सरकारें तनाव की स्थिति पैदा हो, कोई दंगा हो या लड़ाई झगड़ा हो। देखिए जरा उत्तर प्रदेश में क्या है, और ये योगी की सरकार बनने से हमेशा से ये रूल है, सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी का ऑर्डर नहीं है, कोई इजाजत नहीं। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी बिल्कुल ना हो। योगी ने कहा है कई जगहों पर भी, नई जगहों पर भी कुर्बानी की इजाजत ना दी जाए। सड़क या सार्वजनिक रास्ते पर नमाज नहीं होगी, परंपरागत स्थानों पर ही नमाज अदा की जाएगी। बकरीद पर कोई नई परंपरा शुरू ना की जाए। अधिकारी तय करें कि नियम का कड़ाई से पालन हो। महाराष्ट्र में देखिए जरा, महाराष्ट्र में 25 से 28 मई तक विशेष जांच अभियान चल रहा है। अवैध गौ तस्करी रोकने के लिए नाकेबंदी के आदेश दिए गए। बॉर्डर और खास रूटों पर कड़ाई से जांच की जा रही है। नियम तोड़ने पर अब गाड़ियां सीधे जब्त कर ली जाएंगी। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में केस होगा और अवैध बूचड़खानों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी बैन है। नियम तोड़ने पर मकोका के तहत एक्शन होगा। महाराष्ट्र में बकरीद को लेकर सियासत भी गरमाई है। फडणवीस के मंत्री नीतीश राणे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा हमें कहते हैं ड्राई होली खेलो, तुम भी वर्चुअल बकरा काटो, कंप्यूटर पर बकरे की फोटो रखकर वर्चुअल कुर्बानी दो। पश्चिम बंगाल में गौ हत्या कुर्बानी पर कड़े फरमान जारी हुए। गाय, बैल और बछड़ों की कुर्बानी पर बैन है। दूसरे जानवरों की कुर्बानी के लिए सर्टिफिकेट लेना होगा। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के बंगाल में पशु वध बैन है।
सड़क किनारे सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी बैन है। नियम तोड़ने पर 6 महीने की जेल और जुर्माना संभव है। दिल्ली में देखिए, बकरीद पर गोवंश गाय की कुर्बानी गैर कानूनी है। बछड़ा और ऊंट की कुर्बानी पर पूरी तरह से बैन है। सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की खरीद बिक्री गैर कानूनी है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। हमारे धर्म में गौ माँ को भगवान या माँ जैसे माना जाता है, तो उनकी भावना का हम कदर कर सकते हैं, तो हिंदुओं की भावना की कदर क्यों नहीं हो रही है? जो भी होगा मौका भी लगाया जाएगा। मौका लिखा है उस जीआर में, मौका लगाया जाएगा। उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। आप तो वर्चुअल बकरीद मनाने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि ड्राई होली मनाने की अपील की जाती है ना। दिवाली के वक्त पटाखे नहीं बजाने की भी अपील की जाती है। ड्राई होली हो सकती है तो वर्चुअल बकरी ईद जरूर हो सकती है। सरकार को बकरी ईद के पहले ही इस तरह की बातें सूझती है। मुझे बताओ ना, ये जो बोलते हैं गाय की मत करो, कौन कर रहा है गाय? हमारे काफ़ी मौलानाओं ने, काफ़ी हमारे स्कॉलर्स ने, मुस्लिम नेताओं ने तक कह दिया, मैं भी बोल रहा हूँ कि ये इशू है तो आप गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दो। हमें वर्चुअल नाम का कोई चीज़ ही नहीं है यार। इस्लाम में इतने बरसों से हम कुर्बानी करते आ रहे, फिर क्या सारे त्यौहार वर्चुअल ही करेंगे? बताओ मेरे को, क्या होली भी वर्चुअल करेंगे, दिवाली भी वर्चुअल करेंगे, हमारे जितने फेस्टिवल है हमारे हिंदू भाई वर्चुअल करेंगे क्या? सब कंप्यूटर पे इंटरनेट पे करेंगे क्या? ये नहीं होता। ये जो बोलते हैं इनका यहाँ पे खाली है दिमाग, खाली इनको खाली एक काम दिया है, जाओ नफरत फैलाओ मुसलमानों के खिलाफ। तस्करी के लिए परमिशन नहीं है। गौ माता का रक्षण करना हमारा कर्तव्य है और उस माध्यम से हमने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है। और कोई भी इंसान, कोई भी व्यावसायिक अगर इस तरह से गलत तरीके से अगर तस्करी करता रहेगा और गौ माता की हत्या करता रहेगा तो शासन के तौर पे हम किसी को बख्शेंगे नहीं। बुलडोजर क्या, उसके ऊपर भी अगर बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी तो वो शासन के तौर पे हम करेंगे। कुर्बानी हमेशा से होती आई है, हमेशा से होती रहेगी। नीतीश राणे को कैसे समझाया जाए, किस तरह उनको इस्लाम का पाठ पढ़ाया जाए और कैसे उनको बताएं कि भाई इस्लाम में वर्चुअल का कोई फलसफा नहीं है। यहाँ वर्चुअल कुछ नहीं है, दिखावा नहीं, हवाई कोई बात नहीं। किसी की आस्था हो, गौ माता है, इसलिए उस आस्था का कद्र करना, उसकी इज्जत करना, उसकी हिफाजत करना हर भारतीय का फर्ज है। इसलिए इस विवाद में मुझे लगता है कि मैं भारत के मुसलमानों से ये कह सकता हूँ कि आप ना पढ़ें।